कि मोदी जी के राज में जिस तरह से चुनाव होते हैं सबको मालूम है, ईवीएम का खेला होता है। जो आपका एग्जिट पोल भी बता रहा था, जिन राज्यों में कांग्रेस का बढ़त बता रहा था या कांग्रेस का शासन बता रहा था, उन राज्यों में भी बीजेपी चली आई है। और चूंकि तेलंगाना में बीआरएस को हटाना था तो देखे आप कि भाई कांग्रेस को वहां दे दो। ईवीएम के खेला होने से और निश्चित रूप से ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए विपक्षी दल के लोगों को मैं आग्रह करूंगा, देश के विपक्षी दल के लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक्शन लेने की जरूरत है। न हो तो देश के लोकसभा और राज्यों के विधानसभा से भी, विधान परिषद के सदस्यों को भी सदन से त्याग पत्र देकर और इस पर लड़ाई सड़कों पर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो देश फिर एक बार गुलाम हो जाएगा। गुजरात स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था। जब हम जीतने के मूड में थे, मोदी जी हार गए, तो लालू यादव ने कहा कि जहां जाएंगे वे हराएंगे। तो इनके मन में हो गया कि इस बार ऐसा काम करो कि देश में ये प्रचार हो जाए कि मैं जहां जाता हूं वो जीतता है, और इसीलिए ईवीएम का खेला हुआ है। 4 राज्यों के चुनावों के कल परिणाम आ गया। ऐसे में 3 राज्यों में बीजेपी विजयी हुई। ऐसे में देखा जाए तो एक राज्य जो कि तेलंगाना है, वहां पर कांग्रेस की जीत हुई। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता कहीं ना कहीं लगातार दावा कर रहे हैं और 24 चुनाव को लेकर यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 24 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसे में आईएनडीए गठबंधन जो है वो कहीं नहीं रहेगा। हमारे साथ बात करने के राजद से मनेर विधायक भाई वीरेंद्र हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। भाई वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इन 4 राज्यों के परिणाम को? देखिए, ये चुनाव हुए हैं, सबको जानकारी है जी कि मोदी जी के राज में जिस तरह से चुनाव होते हैं सबको मालूम है कि ईवीएम का खेला होता है। जो आपका एग्जिट पोल भी बता रहा था, जिन राज्यों में कांग्रेस का बढ़त बता रहा था या कांग्रेस का शासन बता रहा था, उन राज्यों में भी बीजेपी चली आई है। और चूंकि तेलंगाना में बीआरएस को हटाना था तो देखे आप कि भाई कांग्रेस को वहां दे दो, अपना भी 8 सीट वहां कर लिया। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला हो रहा है। और ईवीएम के खेला होने से और निश्चित रूप से ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है आने वाले समय में। इसलिए विपक्षी दल के लोगों को मैं आग्रह करूंगा, देश के विपक्षी दल के लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और एक्शन लेने की जरूरत है। न हो तो देश के लोकसभा और राज्यों के विधानसभा से भी, विधान परिषद के सदस्यों को भी सदन से त्याग पत्र देकर और इस पर लड़ाई सड़कों पर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो देश फिर एक बार गुलाम हो जाएगा। यानी कि ईवीएम घोटाला हुआ? निश्चित रूप से ईवीएम घोटाला हुआ है। ऐसा कोई नहीं है राज्य जहां बीजेपी के खिलाफ में जनमत न हो। छूम अंतर की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, एकदम जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया, जब गुजरात स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था। तो जब हम जीतने के मूड में थे, मोदी जी हार गए, तो लालू यादव ने कहा कि जहां जाएंगे वे हराएंगे। तो इनके मन में हो गया कि इस बार ऐसा काम करो कि देश में ये प्रचार हो जाए कि मैं जहां जाता हूं वो जीतता है, और इसीलिए ईवीएम का खेला हुआ है। और उनका जो बयान पहले का भी देखिए, उससे भी पता चलता है कि कहीं न कहीं खेला जरूर हुआ है। तुष्टीकरण का भी आरोप लगातार नरेंद्र मोदी लगाया। अरे वो देखिए जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। देश की आज़ादी की लड़ाई सब लोगों ने मिलकर लड़ी है और सबका सहयोग और सभी धर्म के लोगों का सहयोग है, तभी यह देश आज़ाद हुआ है। और ये केवल तुष्टीकरण करके लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, और हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चलेगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका जवाब 2024 में जनता दे देगी। बड़ी चुनौती है, लेकिन भाई वीरेंद्र जी कोई चुनौती नहीं है। सब पब्लिक जानती है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, पब्लिक है, सब जानती है देश का।
देखिए, पब्लिक है जो जानती है देश में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऐसे में 24 में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का सफाया हो जाएगा देश से। वहीं क्या कुछ कह रहे थे चारों चुनाव के परिणामों को लेकर भाई वीरेंद्र, आपने सुना है। ऐसे में 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं और इसका परिणाम आ गया है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।